नीलकमल, दुनिया का सबसे बड़ा फैसेटेड नीलम, वेट 600 कैरेट्स, महाराजपुर रॉयल फैमिली की धरोहर। 2 हफ्ते पहले इसे महाराजपुर से मुंबई लाया गया वेरी सीक्रेटिवली फॉर एन अप्रेजल बाय द ट्रस्टीज, वैल्यूड एट 7.2 CR, एंड नाउ इट्स स्टोलन। व्हाट इज दिस नॉनसेंस मालिनी? मैं यहाँ किसी राजा महाराजा के हीरे मोती ढूंढने के लिए बैठा हुआ। बंद करो अपनी दुकान, ले जाओ किसी और के पास ये केस। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। सर, Come on, Malini, don't be a jerk. Why is this नीला पत्थर so important to you? क्या लगता है तुम्हें उस महाराजे को इसके चोरी हो जाने से कोई नुकसान होगा? Must be already insured. Sir, it's not about this bloody goddamn पत्थर। आप माखनलाल जी को जानते हैं ना? हवलदार माखनलाल। Yes sir, one of the most honest policemen in the department. ये लोग इन पे चोरी का इल्जाम डाल रहे हैं। How come? सर, माखनलाल जी ने पुलिस फोर्स से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद अब पर्सनल सिक्योरिटी में काम करते हैं। And sir, he does look like the most probable suspect. But sir, I'm so sure कि वो ये नहीं कर सकते हैं। Okay, I'll help you, but only on one condition. You'll keep an open mind. क्योंकि अगर माखनलाल गिल्टी है तो Okay. ये डेमो वीडियो है जो युवराज उज्जवल सिंह ने बनाया है टू ड्राइव होम द पॉइंट कि जिस कमरे में नीलम रखा गया है वो कितना सिक्योर है। 2 इंच मोटा सॉलिड शीशम का दरवाजा, सिक्योर विद कस्टम मेड लॉक्स, 12 पिन लॉक, लेजर कट की एंड एन आई स्कैनिंग डोर लॉक। इन दोनों तालों की चाबियां माखनलाल सिंह के पास होती हैं और फिर युवराज उज्जवल सिंह अपने आंखों को स्कैन करता है और दरवाजा खुलता है। ये दरवाजा तभी खुल सकता है जब दोनों साथ होते हैं। विदाउट द कीज जो माखनलाल सिंह के पास होती हैं, युवराज उज्जवल सिंह कमरे में जा नहीं सकता और बिना युवराज उज्जवल सिंह के आइरिस के स्कैन के आई स्कैनिंग लॉक खुल नहीं सकता। कमरे के अंदर कोई खिड़की नहीं, कोई और दरवाजा नहीं, सिर्फ एक बॉम्ब प्रूफ पिलर है जिसमें एक सेफ है जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक से खुलता है। इस सेफ का की कॉम्बिनेशन सिर्फ उज्जवल सिंह के पास होता है। जिस समय चोरी हुई माखनलाल सिंह घर पे अकेले थे। चोरी दोपहर को 12:30 बजे हुई है अकॉर्डिंग टू द लॉग ऑफ द आइरिस स्कैन। सही देखिए। और इस समय युवराज उज्जवल सिंह मेरे साथ था। जब वो घर पहुंचा तो बंद सिक्योर कमरे से नीलम गायब। सर, जब हम क्राइम सीन पे पहुंचे सेफ खुला हुआ था, लेकिन सेफ के ऊपर फिंगरप्रिंट्स सिर्फ युवराज उज्जवल सिंह के हैं। सेफ के अंदर नीलम की जगह ये स्माइली अप योर्स कार्ड और सेफ के ठीक नीचे एंड एट द बेस ऑफ द पिलर कुछ पर्पल कलर्ड टेक्स्ट मिले। लैब एनालिसिस के मुताबिक ये डाइट प्लांट सेल्यूलोज है मिक्स विद एल्यूमिनियम डस्ट। सर, इस कार्ड पे ऑयल लगा हुआ है, ओलियोरेजिन कैप्सिकम। मतलब मिर्ची का तेल। And they're too very strong. दोपहर को 12:30 बजे जब चोरी हुई थी तब सिर्फ माखनलाल सिंह ही क्राइम सीन पे मौजूद था और क्योंकि दरवाजे की चाबियां सिर्फ उनके पास होती हैं, युवराज उज्जवल सिंह ने उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल की है। It's a nice lock, पर अभेद्य यानी इम्प्रेग्नेबल नहीं है मालिनी। Anyway, तो उज्जवल के हिसाब से माखनलाल सस्पेक्ट है और तुम्हारे सस्पेक्ट पूल में कौन कौन? महाराजपुर का युवराज उज्जवल सिंह, उसका चचेरा भाई मानिक सिंह और मानिक सिंह की गर्लफ्रेंड प्रज्ञा सिंह, रिटायर्ड हवलदार माखनलाल सिंह, उनका सिक्योरिटी मैन। मैंने इन चारों से बात की। उसका इंटेरोगेशन दिखाती हूँ सर। तो आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, राइट? मैम, what are you hinting at? कि नील कमल को हमने खुद गायब किया है, वो भी इंश्योरेंस के पैसों के लिए। नील कमल की वैल्यू का अंदाजा लगा सकती हैं आप। क्रिस्टीज वुड हैव वैल्यूड इट फॉर मोर देन 10 crores। और ब्लैक मार्केट में मुझे उसका आधा भी नहीं मिलता। वैसे भी चुरा कर बेचने में समझदारी नहीं है हमारी। वॉल सेफ के इलेक्ट्रॉनिक लॉक का पासवर्ड सिर्फ आपके पास है, उस पर फिंगरप्रिंट्स भी सिर्फ आप ही के हैं। कमरे के दरवाजे पे आपने आई स्कैनर लॉक लगवा रखा है। इट कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड, डिक्रिप्टेड और रिवर्स इंजीनियर्ड। और सिर्फ आपके आइरिस के स्कैन, मतलब आंखों की पुतली के स्कैन से ये लॉक खुल सकता है। इसका मतलब ये है कि ये लॉक सिर्फ आप ही खोल सकते हैं। मैम, अगर हम लोग ये फिगर आउट कर लेते कि दरवाजा माखनलाल सिंह ने इसके बावजूद कैसे खोला, तो हम आपके पास क्यों आते? लेट मी शो यू समथिंग। ये देखिए,
आयरस कैमरे का लॉग 12:30 PM पे खोला गया। गेस व्हाट? उस वक्त हम आपके साथ थे टू डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सफेयर फ्रॉम आवर हाउस टू क्रिस्टीन्स एट अपोलो बंदर। अब एक वक्त पे दोनों जगह तो हो नहीं सकता। आई एम टेलिंग यू, ये सब कुछ उस माखन लाल सिंह ने किया है। आई डोंट नो हाउ, बट दरवाजे की चाबियां उसी के पास है, मेरे पास नहीं है ना। ये दरवाजा उज्जवल और माखन एक साथ ही खोल सकते थे। माखन लाल के बिना उज्जवल अंदर नहीं जा सकता था और उज्जवल के बिना माखन लाल अंदर नहीं जा सकता था। और जब चोरी हुई उस वक्त उज्जवल तुम्हारे साथ और घर में माखन लाल अकेला था। फिर भी दरवाजा खुला और सेफ से नीलम गायब हो गया। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट। मानिक सिंह, उज्जवल सिंह के ताऊ का बड़ा बेटा, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, KPMG में कंसल्टेंट है, यही मुंबई में। उज्जवल ने कन्विंस कर दिया आपको, राइट, कि चोरी माखनलाल सिंह ने की है। मेरी बात मानिए, चोरी माखनलाल ने नहीं की बल्कि उससे करवाई गई है। उज्जवल ने करवाई। दैट ब्लडी बास्टर्ड। और क्यों करेगा वो ऐसा? इतने बड़े नीलम को चुरा कर बेचना आसान तो नहीं है। उस नीलम को बेचना कौन चाहता है? दैट्स आवर फैमिली प्राइड। यू कैन इवन कॉल इट नेशनल प्राइड। वी जस्ट वांटेड इट अप्रेज्ड। एक बार उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन पता चल जाती तो या तो मैं उज्जवल को उसकी आधी कीमत देके खरीद लेता या तो उज्जवल मुझसे खरीद लेता। वैसे भी उज्जवल और उसके डैड हमारी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी को डकार गए। बहुत रिलक्टेंटली तो मुंबई लाया वो नीलम को अप्रेजल के लिए। एंड अप्रेजल से कुछ दिन पहले नीलम गायब। थिंक अबाउट। तो जब नीलम चोरी हुआ तब आप कहाँ थे? माय हाउस इन मेकर्स टावर्स। मैं और प्रज्ञा उसी वक्त निकल गए थे। आफ्टर व्हाट ही डिड टू प्रज्ञा, मैं वहां एक मिनट भी नहीं रुक सकता था। थैंक यू। सो दिस इज द होर जिसके कहने पे तुम ये सब कर रहे हो। भाई जुबान को लगाम दे। किसी ने उकसाया ना तुम्हें? मैंने बताया है सुनील कमल के बारे में। द थ्रोज ऑफ पैशन। आई जस्ट थॉट कि यू जस्ट फूलिंग अराउंड विद हर, इसलिए पहले कुछ नहीं कहा। बट शी इज अ फकिंग होर। भाई लास्ट ईयर पोलो सीजन में पूरा 1 महीना रुकी थी मेरे साथ पामेरो में। होकर है यार, gets passed around in the polar circuit. By the way, why did you pick her up? Espen? Lagos? He's lying through his teeth, Manny. I just know him as your cousin, that's it. Oh, bewitched you, hasn't she? Bloody bitch. back off. Want me to show a little secret? She has a fucking mole on her tit. How dare you? You want me to hit for this bitch? You fucking, oh fuck! You fucking bitch! Oh fuck! Thank God. प्रज्ञा keeps this pepper spray in her bag. अरे पता नहीं और क्या कर बैठता उज्जवल। और वो होने के बाद मैं और प्रज्ञा उसी वक्त वहां से निकल गए। Obviously वहां एक मिनट भी नहीं रुक सकते थे। Is this girl Pragya really what Ujjwal claims to be? She's a social butterfly. Posh, sophisticated, wild-spirited. Graduate है from Schwarzman College of Computing, MIT. Hangs out only with the rich and famous. मानिक सिंह से मिली थी एस्पेन में 6 महीने पहले। उज्जवल सिंह को जानते हैं आप? नहीं, जानती नहीं हूँ मैं उसे per se. But maybe I had bumped into him in Palmero at a bar or something. काम क्या करती हैं आप? काम नहीं करना तो कोई क्राइम नहीं। वैसे हूँ तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर from MIT. But nowadays I'm writing a novel. Look, मानिक और मैं कल रात को ही उज्जवल के घर से चले गए थे। प्रज्ञा तो रात को ही मानिक के साथ घर से चली गई थी। Yes, sir. माना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो भी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी MIT से। लेकिन कितनी भी अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों ना हो, वायरलेस या वाईफाई से तो नीलम नहीं चुरा सकती ना। उसके लिए तो उसे वहां फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता और ये दोबारा वापस नहीं आई। नहीं सर, माखनलाल सिंह का तो ये कहना है। दिखाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिटिया।
उस समय घर में मैं ही अकेला था, कोई आया गया भी नहीं। चाबी हमेशा आप ही के पास रहती थी? 24 घंटे। सोते समय सिर्फ तकिए के नीचे रखकर सो जाता हूँ। कुछ भी और हुआ था आपके साथ? कल रात दोनों भाई आपस में बहुत झगड़ा कर रहे थे, तो मैं बीच बचाव करने पहुंच गया था। Oh shit! You fucking whore! Fuck you! क्या हुआ युवराज जी को? ओए, तुम्हारे युवराज का ना दिमाग खराब हो गया है। प्रज्ञा के साथ इसने बदतमीजी की। आइए मैं धुलवाता हूँ आग। नेक्स्ट टाइम मत करना। प्रज्ञा और मानिक वो इसके बाद तुरंत घर से निकल गए थे? नहीं बिटिया, जब मैं युवराज जी की आंख साफ करवा कर वापस आया तो दोनों कॉरिडोर में खड़े थे। मानिक जी चाहते थे कि मैं अपने मोबाइल से प्रज्ञा जी की फोटो खींचकर अपने पास रखूं, ताकि कल को वे साबित कर सके कि उज्जवल जी ने प्रज्ञा जी पर हमला किया था। प्रज्ञा जी मना की जा रही थी, पर मानिक जी इस मामले में बहुत पक्के हैं। मेरी मोबाइल से फोटो लेने के लिए इसलिए कह रहे थे कि ताकि बाद में उज्जवल जी ये डिस्प्यूट न कर सके कि फोटो के साथ छेड़छाड़ हुई है। और प्रज्ञा जी की बाहों पे बहुत मामूली सी खरोंचें थी। ये फोटोज हैं आपके पास? जी। सर ये फोटोज खींची थी माखन लाल सिंह ने। प्रज्ञा और मानिक ये दोनों तो रात को ही घर से चले गए थे और फिर वापस भी नहीं लौटे। ये तो खुद माखन लाल जी कह रहे हैं। और जिस वक्त चोरी हुई उज्जवल तुम्हारे साथ था। घर पर सिर्फ और सिर्फ माखन लाल। आई एम सॉरी टू से मालिनी, बट आवर माखन लाल जी इज इंक्रीजिंगली लुकिंग लाइक द रियल कल्प्रिट। तो सर आपको क्या लगता है नील कमल किसने चुराया? खुद युवराज उज्जवल सिंह ने, या फिर उसके चचेरे भाई मानिक सिंह ने, या उसकी गर्लफ्रेंड प्रज्ञा सिंह ने, और या फिर नील कमल के संरक्षक रिटायर्ड हवलदार माखन लाल सिंह ने? चोर कौन सर? दिन में 12:30 बजे सिर्फ माखन लाल ही घर में मौजूद थे, बट चोरी के टाइम नहीं, क्योंकि चोरी दिन में नहीं रात में हुई मालिनी। तो सर टाइम स्टैम्प? हाँ वेल, इफ यू हैव द राइट टेक्निकल नो हाउ, और अगर आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो टाइम स्टैम्प मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई भी सीसीटीवी कैमरा या फॉर दैट मैटर आई स्कैनर किसी कंप्यूटर से जुड़ा होता है, और वो टाइम स्टैम्प उस कंप्यूटर पर लोकली जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर, अब अगर इस कंप्यूटर के बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जाकर इस कंप्यूटर का टाइम ही चेंज कर दूं, तो इस कंप्यूटर में रिकॉर्डेड किसी भी इवेंट का टाइम स्टैम्प भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि आज है 16 अप्रैल 2021, मैं इस तारीख को बदलकर 17 अप्रैल भी कर सकता हूं, यानी जिससे इस कंप्यूटर में रिकॉर्ड हुई आज की कोई भी घटना कल के टाइम स्टैम्प पर दिखेगी, या मैं टाइम स्टैम्प पीछे भी कर सकता हूं, अगर मुझे पता है पहले से कि मैं क्या करने जा रहा हूं। सो मेरे ख्याल से दैट्स हाउ द टाइम स्टैम्प वाज मैनिपुलेटेड। सर आपके ख्याल से? Oh no, I mean I'm sure. I didn't want to sound immodest. Well, so now that we know timestamp was manipulated, इसका मतलब ये है कि जब चोरी हुई उस वक्त हमारे चारों सस्पेक्ट घर में ही मौजूद थे। Now, ये आई स्कैनर पहला ऑब्स्टिकल था, दरवाजा खुला, चोर अंदर आया। सेकंड ऑब्स्टिकल ये डिजिटल सेफ, जिसका पास कोड युवराज उज्जवल सिंह के पास है। बीच में मत टोका करो मालिनी, सिर्फ उज्जवल सिंह के पास है। मुझे भी पता है इसका पासवर्ड 400061। यस, पर आपको कैसे? कोई जरा सा भी समझदार इंसान आराम से पासवर्ड गेस कर सकता है इसका। लुक एट दिस सेफ, इसकी कीज को देखो। जो भी फिजिकल कीज होती हैं उनमें से जो कीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाए वो घिसने लगती हैं या ज्यादा चमकने लगती हैं, जस्ट लाइक दीज 4 डिजिट्स हियर, 0, 4, 6 एंड 1। बाकी कीज यूज ही नहीं हुई। ये इसका इंटरोगेशन वीडियो है। Here he is unlocking his phone. Fingers के मूवमेंट देखो। मिडिल रो, लेफ्ट साइड 4। फिर सबसे नीचे गया और उंगली को हिलाए बिना 3 बार प्रेस किया। सबसे नीचे सेंटर में है 0, so it's 0 0 0। फिर मिडिल रो वापस गया, राइट साइड दैट इज 6, देन टॉप लेफ्ट 1,
40061. That's why I said he's a lazy bastard. Same password for every device. इसका मतलब उज्जवल सिंह के नजदीक के लोगों के लिए ये पासवर्ड गेस कर पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जब इस गधे से मिले बिना मैंने इसका पासवर्ड गेस कर लिया तो नजदीकी लोगों को तो 100% मालूम होगा। मालिनी, ये क्या कहा था तुमने? क्या है? डाइट प्लान सेल्यूलोज विद एल्यूमिनियम डाल। जैसे आम भाषा में कहें तो तुम भी पहचान जाओगी, ग्लिटर। और हमारे सारे सस्पेक्ट्स में से ग्लिटर कौन यूज करता है? प्रज्ञा। सिर्फ प्रज्ञा। एंड स्माइली कार्ड पर जो स्मज प्रिंट्स हैं उसमें तुम्हें कौन सा ऑयल मिला? ओलियो रेजिन कैप्सिकम। आम भाषा में मिर्ची का तेल, जो पेपर स्प्रे में यूज होता है। पेपर स्प्रे किस पर डाला गया? उज्जवल पर। किसने डाला? प्रज्ञा। ये तो प्रूव हो गया कि प्रज्ञा उस कमरे में गई थी। अब सवाल ये उठता है कि उसने कमरा खोला कैसे? आई बिलीव कुछ ऐसा हुआ होगा। जब प्रज्ञा ने उज्जवल पर पेपर स्प्रे डाला तो उसकी चीख सुनकर माखन लाल अपने कमरे से बाहर भाग कर आया। वो जैसे ही बाहर आया कमरे में प्रज्ञा गई और उसने तकिए के नीचे से चाबियां निकाली। पर सर उसने फिर भी आइरिस स्कैन को फूल कैसे किया? वो तो टेम्पर प्रूफ है। सिर्फ युवराज के आइरिस के स्कैन से खुल सकता है। यस, टेम्पर प्रूफ नो। अब आते हैं आंखों की पुतलियों पर। बेहद यूनिक होती हैं। इनफैक्ट फिंगरप्रिंट से भी बेटर। अगर आपको किसी के फिंगरप्रिंट्स फेक करने हो तो आपको फिजिकली उस आदमी के हाथों का इंप्रेशन चाहिए होगा। अगर आइरिस को फेक करना हो, ऑल यू नीड इज अ हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ ऑफ द आईज ऑफ दैट पर्सन। और हमारे युवराज को तो अपनी आंखों से इतना प्यार है कि वो आंखें फाड़े फाड़े पूरे गूगल पर मौजूद है। सो ऑल प्रज्ञा नीडेड वाज a 75 megapixel image of his eyes and then print it out on 1200 dpi on a contact lens and voila, युवराज की पुतली प्रज्ञा की आंखों में, just like this। ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो माखन लाल ने खींची थी। नोटिस द आईज। और ये इंटरोगेशन के दौरान की इमेज है। नोटिस द आईज। स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मिसिंग। दैट इज योर की to the eye scanner. And the rest was easy. पासवर्ड तो उसे मालूम था ही। इसीलिए मालिनी हमारी पौराणिक कहानियों में नाग खजाने के ऊपर बैठकर उसकी रक्षा किया करते थे। मेन डोर के बाहर बैठकर नहीं, मुख्य द्वार अभेद किला और पिछला द्वार खुला। हाउ स्टूपिड। मालिनी, हाँ सर। could you please open that drawer for me? This one? वो एक न्यूज़पेपर रैप है। तुम्हारे लिए। घर जाके खोलना। घर जाके खोलना। Yes sir. आई एम वॉचिंग। दुकान उठाओ, घर जाओ। दुनिया का सबसे आइकॉनिक परफ्यूम शनेल नंबर 5। सर मैं अपनी पुलिस की सैलरी पर शनेल नंबर 5 अफोर्ड नहीं कर सकती।